नमस्ते दोस्तों, आज के इस धमाकेदार एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। एक ऐसा चीनी ड्रामा जो सस्पेंस, कॉमेडी और एक बहुत बड़ी गलतफहमी से भरा हुआ है। हम बात कर रहे हैं दो बिल्कुल अलग हाई स्कूल की लड़कियों के बीच गलती से हुई पहचान की अदला बदली की। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। इस पूरी कहानी का सस्पेंस इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। एक पल के लिए जरा कल्पना कीजिए, एक लड़की जिसके पास बेशुमार दौलत है, एक परफेक्ट जिंदगी है, वो अचानक गायब हो जाए और उसकी जगह ले ले एक ऐसी लड़की जिसके सिर पर भारी कर्ज है और जिसका इस दुनिया में अपना कहने वाला कोई नहीं है ना? एकदम फिल्मी। यही इस कहानी की सबसे बड़ी यूएसपी है। इन दोनों लड़कियों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है च्वेन, जो किंगटैंग इंटरनेशनल स्कूल की टॉपर है, बहुत अमीर है, लेकिन स्वभाव से एकदम ठंडी और शांत रहने वाली लड़की है। और दूसरी तरफ है अपनी जेनी, जो एक अनाथ है, बेहद चालाक है, अपने इमोशंस को बिल्कुल नहीं छुपाती, और सबसे बड़ी मुसीबत, वो खतरनाक गुंडों के कर्ज में डूबी हुई है। दोनों की दुनिया एक दूसरे से एकदम अलग है। अब आते हैं हमारी कहानी के पहले बड़े ट्विस्ट पर, एक रहस्यमयी गुमशुदगी जहां च्वेन अचानक गायब हो जाती है। देखिए, च्वेन ऐसे ही हवा में गायब नहीं हुई थी। कंगलिन नाम का एक बहुत ही होशियार लड़का है जो च्वेन का क्लासमेट है। उसे च्वेन के नाम से एक खाली बॉक्स मिलता है जिस पर एक बहुत ही अजीब सी बात लिखी होती है, स्ट्रॉबेरीज ऑन सुशी। कंगलिन अपना दिमाग लगाता है और इस सीक्रेट कोड को डिकोड कर लेता है। वो समझ जाता है कि इसके कैपिटल लेटर्स मिलकर SOS बनाते हैं, मतलब च्वेन ने खतरे का गुप्त संकेत भेजा है। अब इस टाइमलाइन को थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि यहीं सारा खेल पलटा है। पिछले 1 घंटे में जो भी हुआ वो बहुत ही गजब था। जेनी गुंडों से अपनी जान बचाकर भाग रही थी और उसी वक्त छुयन एक मैप देखकर कहीं जा रही थी। ये दोनों एक ही जगह के आसपास थी, लेकिन इन्होंने एक दूसरे को देखा तक नहीं। फिर जेनी को रास्ते में छुयन का कीमती लॉकेट मिलता है और वो उसे पहन लेती है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ चोर छुयन का फोन और पर्स छीनने के चक्कर में उसके सिर पर इतनी जोर से वार करते हैं कि छुयन बेहोश हो जाती है और उसकी याददाश्त ही चली जाती है। और बस यहीं से शुरू होता है अनजाने में बदली पहचान का सिलसिला और जेनी का नया नाटक। जेनी की चालाकी तो देखिए, जब वो एक हॉन्टेड हाउस में काम करते हुए एक बदतमीज कस्टमर को पीटकर भागती है, तो रास्ते में एक डॉग फाइंडर महिला उसे छुयन समझ लेती है। क्यों? क्योंकि छुयन के मिसिंग पोस्टर पर 20,000 युआन का भारी भरकम इनाम जो था। जेनी तुरंत इस मौके का फायदा उठाती है और उस महिला के साथ इनाम के पैसे बांटने की डील पक्की कर लेती है। वो सीधे छुयन के घर पहुंच जाती है और अपनी याददाश्त जाने का एक बहुत ही रिस्की नाटक शुरू कर देती है। लेकिन पैसों के लिए शुरू किया गया ये नाटक अचानक बहुत ही इमोशनल हो जाता है। जब जेनी च्वेन की माँ मिस मिंग से मिलती हैं, तो मिस मिंग जेनी के चेहरे पर लगी चोट को देखकर घबरा जाती हैं। उन्हें लगता है कि उनकी बच्ची का किडनैप हुआ था। वो जेनी को गले लगाकर रोने लगती हैं और कहती हैं कि वो उसे कुछ नहीं होने देंगी। अब सोचिए, जेनी जो बचपन से अनाथ रही है, उसे जिंदगी में पहली बार किसी माँ का प्यार मिल रहा था। इस एक पल ने जेनी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। लेकिन जहां एक तरफ जेनी को माँ का प्यार मिल रहा था, वहीं दूसरी तरफ असलियत कुछ और ही थी। चलिए देखते हैं अमीर लड़की की गरीब सच्चाई। असली च्वेन की नई जिंदगी तो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। याददाश्त खो चुकी च्वेन को जेंग का गैंग जेनी समझकर अस्पताल ले जाता है। हद तो तब हो जाती है जब जेनी के अपने दोस्त सोमी और शाओ भी उसे जेनी ही समझ बैठते हैं। अब जो लड़की कल तक महंगे ब्रांड्स के कपड़े पहनती थी, वो सड़कों पर नकली कपड़े बेचने को मजबूर है। और तो और, जब वो मजबूरी में सड़क किनारे मिलने वाला सस्ता खाना खाती है, तो उसका अमीर पेट उसे बर्दाश्त ही नहीं कर पाता और वो उल्टी कर देती है। ये हालात थोड़े फनी भी हैं और काफी दुखद भी। वापस आते हैं जेनी पर, जो किंगटैंग इंटरनेशनल स्कूल के ड्रामे में फंसी हुई है। अब हाई स्कूल की कहानी हो और कोई लव ट्रायंगल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जेनी दो बेहद स्मार्ट लड़कों के बीच फंस जाती है। एक है कैंगलिन, जो बहुत सीरियस है, च्वेन का बचपन का दोस्त है और उस पर सीक्रेट क्रश भी रखता है। लेकिन वो च्वेन के इस बदले हुए खुशमिजाज अवतार से पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। और दूसरा है लीदाए, जो एक नया विदेशी स्टूडेंट है, मल्टी टैलेंटेड है और जेनी की इन अजीब हरकतों पर पूरी तरह फिदा है। और यहाँ कॉमेडी अपने चरम पे पहुंच जाती है। जेनी, जिसका पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है,
जब इंग्लिश का एग्जाम देती है तो सीधे F ग्रेड लाती है, मतलब स्कूल की टॉप स्टूडेंट, और वो भी इंग्लिश में फेल। मिस मिंग तो ये देखकर मानो सदमे में आ जाती हैं, और जेनी की तो उस गिफ्टेड क्लास से छुट्टी होने की नौबत आ जाती है। लेकिन बात सिर्फ फेल होने की नहीं है, यहाँ एक बहुत बड़ा सस्पेंस भी चल रहा है। जेनी गलती से कंगलिन की दी हुई बास्केटबॉल शर्ट लीबाई को दे देती है। कंगलिन जब उसे देखता है तो उसे शर्ट पर असली छुएन का लिखा हुआ एक XY कोड नजर आता है। फिर ये चारों, कंगलिन, लीबाई, निक्की और जेनी, मिलकर एक बहुत ही मुश्किल मैथ फॉर्मूला डिकोड करते हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इतनी माथापच्ची करने के बाद ये क्लू उन्हें लाइब्रेरी की एक ऐसी किताब तक ले जाता है जो सुअरों के बारे में है। मतलब गजब ही सस्पेंस है। अब जेनी की ये सब हरकतें ज्यादा दिन तक छुपने वाली तो थी नहीं। एग्जाम में बुरी तरह फेल होना, पियानो को हाथ तक न लगा पाना, इन सब बातों ने मिस मिंग के दिमाग में शक के बीज बो दिए। एक माँ का दिल है, उसे लगने लगा कि ये लड़की शायद उसकी बेटी है ही नहीं। इसलिए सारा सच सामने लाने के लिए वो चुपके से जेनी के बालों का एक सैंपल ले लेती हैं। और इसके बाद आता है कहानी का सबसे बड़ा पल, DNA का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जो सारे राज खोल देगा। शुरुआत से ही ये सवाल दिमाग में घूम रहा था कि बिना किसी प्लास्टिक सर्जरी के एक गरीब अनाथ जेनी और एक अमीर वारिस छुएन बिल्कुल एक जैसी कैसे दिख सकती हैं। जब वो लैब रिपोर्ट जेनी के कमरे में गलती से छूट जाती है और जेनी उसे खोलकर पढ़ती है तो उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच पता चलता है। पूरे 99.99%, 99.99%। ये खुलासा तो किसी बम फटने से कम नहीं था। DNA टेस्ट से एकदम साफ हो जाता है कि जेनी और छुएन कोई हमशक्ल अजनबी नहीं है, वो सगी जुड़वां बहनें हैं। इसका सीधा सा मतलब ये था कि जेनी कोई अनाथ नहीं है, बल्कि वो भी उसी अमीर परिवार का हिस्सा है। ये एक सच जेनी की पूरी दुनिया पलट के रख देता है। और इस माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट के साथ कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां सांसें अटक जाएं। अब जेनी को पता है कि उसकी सगी बहन असली छुएन बाहर सड़कों पर धक्के खा रही है और जेनी की उस खतरनाक जिंदगी को जी रही है जहां गुंडे किसी भी वक्त उस पर हमला कर सकते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है, क्या जेनी समय रहते अपनी जुड़वा बहन को बचा पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में हमें आगे की कहानी जानने के लिए बेचैन कर देता है। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये कहानी का विश्लेषण आपको बहुत पसंद आया होगा।